स्किड प्लेट होता है एक हेवी ड्यूटी एक प्रोटेक्टिव आर्मर की तरह जो कार के अंडर साइड में लगा हुआ रहता है। इन्हें बैश प्लेट्स या फिर बेली पैंस भी बोला जाता है। ये एक मैकेनिकल आर्मर की तरह काम करता है जो धक्के लगते हैं और बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं या फिर ऊबड़ खाबड़ ज़मीन होता है उनसे किस तरह गाड़ी को कैसे बचाया जाए उसके हिसाब से इसको लगाया जाता है गाड़ी के नीचे, ताकि ये गाड़ी के जो पार्ट्स में मतलब चोटें लग सकती है या फिर गाड़ी में कुछ भी डैमेज हो सकता है उन चीज़ों को ये स्किड प्लेट जो होता है वो अब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो ये हो गया स्किड प्लेट का मेन काम, जो कि है इनको एक कैप्टन अमेरिका की शील्ड की तरह गाड़ी को बचाना होता है तो डैमेजेस से। ठीक है, इन्हें अभी क्यों यूज़ किया जाता है? इन्हें कंपोनेंट प्रोटेक्शन या फिर स्लाइडिंग एक्शन या फिर डेब्रिस डिफ्लेक्शन के लिए इन्हें यूज़ किया जाता है। कंपोनेंट प्रोटेक्शन को अगर एक्सप्लेन किया जाए तो गाड़ी के जो एक्सपेंसिव पार्ट होते हैं नीचे के इंजन के साइड में जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं उन चीज़ों को खरीदने में तो बहुत पैसा लगता होगा, और उसी पैसों को बचाने के लिए हमारे एक्सपेंसिव पार्ट जो कि ख़राब ना हो जाए इसलिए स्किड प्लेट्स को भी लगाया जाता है, ताकि उन चीज़ों से उनको सुरक्षा किया जाए और जो भी डैमेजेस लगे स्किड प्लेट लग जाए और हमारे जो गाड़ी के डेलिकेट पार्ट्स होते हैं उनको कैसे बचाए रखा जाए। स्लाइडिंग एक्शन का मतलब ये है कि हम रास्ते में जब जाते हैं, हर रास्ता तो अच्छा नहीं होता, कई रास्ते ऊबड़ खाबड़ भी होता है, तो ऊबड़ खाबड़ रास्ते में कई बार नुकीले पत्थर भी आ सकते हैं, तो उनसे क्या होता है गाड़ी में स्क्रैच पड़ सकता है या फिर इंजन के हमारे कई पार्ट्स होते हैं उनमें अगर स्क्रैच लग गया तो शायद उसमें छेद हो सकता है और फ्यूचर में जाके शायद उनमें काफ़ी प्रॉब्लम्स भी दिखा जाए या फिर लीकेज का भी कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो उन सब चीज़ों से भी हमारे स्किड प्लेट्स हमें रक्षा करता है। रास्ते पे हम जब गाड़ी चला रहे होते हैं तभी रास्ते में तो काफ़ी सारी धूल मिट्टी ये सब वगैरह वगैरह चीज़ें होता ही है, बाहर जब जाते हैं ये सब लगाया जाता है, काफ़ी धूल मिट्टी हमें देखने को मिलता है। तो वो धूल मिट्टी हमारे इंजन के थ्रू हमारे गाड़ी के इंटरनल सिस्टम में अगर पहुँच जाए तो कभी कभी प्रॉब्लम्स भी दिख सकते हैं, या फिर धूल मिट्टी अगर गाड़ी के अंदर चले जाए, कभी किसी के भी अंदर चला जाए तो प्रॉब्लम्स कई तरीके के हो सकते हैं। तो उन सब चीज़ों से भी हमें स्किड प्लेट्स बताते हैं। तो ये 3 तरीके का हो गया काम कि स्किड प्लेट्स हमें क्यों यूज़ करना चाहिए और इसका मतलब क्या काम होता है, हमें मतलब कैसे इन सबसे बचना चाहिए। अभी हम एक्सप्लेन कर लेते हैं टाइप्स ऑफ स्किड प्लेट्स। एक होता है फ्रंट स्किड प्लेट, एक होता है इंजन या ऑयल का फ्रंट स्किड प्लेट, एक होता है ट्रांसमिशन या फिर ट्रांसफ़र का स्किड प्लेट, एक होता है फ्यूल टैंक का स्किड प्लेट और एक होता है डिफरेंशियल गार्ड्स का स्किड प्लेट। तो अभी बात कर लेते हैं मटेरियल, ये किस किस मटेरियल से ये बना होता है। तो आपका टोटली 3 मटेरियल से ये लगभग बनाया जाता है। एक होता है स्टील, एक होता है प्लास्टिक या फिर कंपोजिट से, और एक होता है एल्यूमिनियम का। देखिए स्टील जो होता है वो बहुत ही भारी होता है और बहुत ही हेवी वेट का होता है, तो उसको लगाने में और उसमें खर्चा भी बहुत होता है और लगाने में भी बहुत भारी होता है। तो अगर आप लाइट वेट स्किड प्लेट्स की अगर जाना चाहते हैं तो आपको ये नहीं लेना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूँ इससे ज़्यादा ड्यूरेबल और स्किड प्लेट आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि स्टील से बना होता है और इसमें अगर आपको चोटें भी लग जाए आपकी गाड़ी को तो ये जो होता है ये सबसे ज़्यादा आपको गाड़ी को प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन इसका यही एक प्रो मैंने कौन सा है कि इससे आपकी गाड़ी को बचाया तो जा सकता है, लेकिन ये बहुत ही भारी होता है तो आपके मतलब गाड़ी में बहुत ही ज़्यादा लोड पड़ जाएगा इस तरीके के लिए भी। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं प्लास्टिक या कंपोजिट की तरफ भी। कंपोजिट तो आप समझ ही सकते हैं, मतलब मिश्रण हो जाता है एक एक चीज़ का, या फिर प्लास्टिक चीज़ आप समझ ही सकते हैं। ये मतलब उतना ड्यूरेबल नहीं होगा, ये काम चलाओ की तरह है और इतना एक्सपेंसिव भी नहीं होता। तो एक्सपेंसिव भी नहीं होता, इसका मतलब ये थोड़ा मतलब जुगाड़ू टाइप का चीज़ हो गया। इसका अब्जॉर्प्शन इम्पैक्ट बहुत ही कम है, आपको बचा लेगा, लेकिन ये ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा कंपैरिजन टू एल्यूमिनियम और स्टील के मुकाबले। और अभी लास्ट में आता है एल्यूमिनियम का, जो कि सब लेना प्रेफर भी करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा लाइट वेट भी नहीं होता, ज़्यादा भारी भी नहीं होता, ये बीच में कहीं पे स्टैंड करता है।